हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे नीट में किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कितने ट्राइमेस्टर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस किस ट्राइमेस्टर की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, और नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। नीट में अक्सर पूछा करता है हार्ट कब बनता है, फर्स्ट हार्ट साउंड हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं, कब सुन सकते हैं, लिम्स कब बनते हैं, फर्स्ट मूवमेंट कब फील कर सकते हैं। आइए और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो बेटा कुछ डेज पता होने चाहिए, कुछ डेज पता होने चाहिए, आपको कुछ डेज पता होने चाहिए, कुछ डेज, कुछ महीने या कुछ हफ्तों का आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर देखा जाए फर्स्ट मंथ, जब पहला महीना खत्म हो जाता है, फर्स्ट मंथ के बाद क्या बनता है? फर्स्ट मंथ के बाद बच्चे का हार्ट बन जाता है। हार्ट फॉर्म्ड हो जाता है, हार्ट बन जाता है, दिल बन जाता है। अब एक महीना हो चुका है प्रेगनेंसी को, या 4 हफ्ते, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 1 मंथ हो चुका है या फिर 4 वीक्स हो चुके हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को, एक महीना या 4 हफ्ते हो चुके प्रेगनेंसी को, तो हमें किस तरह से पता चले कि बच्चे की ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, तो हम ग्रोथ को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से चेक करेंगे? जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो हम कैसे देखेंगे? हम हार्ट साउंड्स को सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अब बेटा अगर बात करें स्टेथोस्कोप ना हो, इससे बेटर ऑप्शन क्या है? इससे बेटर ऑप्शन है अगर हम 1 महीने के बाद एक प्रेग्नेंट महिला का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वहां पे हार्ट भी पता चल जाएगा, हार्ट का भी स्कैन हो जाएगा, जो बच्चे का हार्ट है वो भी दिख जाएगा। याद रखिएगा, और हार्ट साउंड्स भी हम सुन सकते हैं, हार्ट साउंड्स भी सुन सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ना एक ऑप्शन होता है, उसमें इको का एक ऑप्शन होता है, इको का एक ऑप्शन होता है। याद रखिएगा, इको का एक ऑप्शन होता है, उसे हम हार्ट साउंड्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है, 1 महीने के बाद हार्ट बन जाता है, और बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो 1 महीने के बाद हम पता कर सकते हैं, हार्ट साउंड सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हार्ट साउंड सुन सकते हैं। या फिर सबसे आसान तरीका है, जो प्रेग्नेंट महिला है उसे अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, तो बच्चे का हार्ट भी दिख जाएगा, और इको का ऑप्शन होता है अल्ट्रासाउंड में, उसमें हार्ट साउंड भी सुनी जा सकती है। अगर बात करें सेकेंड मंथ की, सेकेंड मंथ में क्या हो, जब सेकेंड मंथ खत्म हो जाता है
उसमें आपको फीटस में क्या चेंजेस दिखती हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम 8 वीक्स से पहले देखें तो हम एम्ब्रियो कहेंगे। अब 8 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 8 वीक्स कंप्लीट होने के बाद हम एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, हम फिटस कहेंगे, हम फिटस कहेंगे। अब यही फिटस, ठीक है, जब बाहर आएगा, जब पार्चुरेशन हो जाएगी, पार्चुरेशन मतलब जब डिलीवरी हो जाएगी, जब ये फिटस बाहर आएगा, हम इसे इन्फेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फेंट कहेंगे। याद रखिएगा। तो जब हम हार्ट की बात कर रहे थे वो एम्ब्रियो था। अब हम बात कर रहे हैं 2 महीने बाद, 2 महीने मींस 8 हफ्ते बाद। 8 हफ्ते बाद अब वो एम्ब्रियो नहीं है, अब वो फीटस है, अब वो फीटस है। अब फीटस में क्या चेंजेस दिखेंगी बेटा बताइए? इसमें आपको लिम्स दिखेंगे, डिजिट्स दिखेंगे। लिम्स और डिजिट्स का मतलब होता है, लिम्स मतलब उसके आपको आर्म्स दिखेंगी, फोर आर्म्स दिखेंगी, लेग्स दिखेंगी, साथ में अगर आपको आर्म्स दिख रही हैं, फोर आर्म्स दिख रही हैं, साथ में डिजिट्स दिखेंगे। डिजिट मींस फिंगर्स दिखेंगी। अगर आपको लेग्स दिख रही हैं तो आपको फुट की छोटी छोटी फिंगर्स दिखेंगी। ये जो छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं इसे बोलते हैं डिजिट्स, इसे बोलते हैं डिजिट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे आपको डिजिट्स दिखेंगे, ये छोटे छोटे आपको डिजिट्स दिखेंगे, ये छोटे छोटे आपको डिजिट्स दिखेंगे। तो याद रखिएगा फिटस में आपको क्या क्या दिख सकती है? लिम्स और डिजिट्स दिखेंगे 2 महीने बाद। ठीक है, अब बात करेंगे जब 3 महीने हो जाएंगे, यानी कि 3rd मंथ। आप मुझे बताइए 3rd मंथ का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए, पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक ये सेकंड ट्राइमेस्टर होगा। ठीक है, अब लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स यानी कि 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक, ठीक है, ये 3rd ट्राइमेस्टर होगा। 3rd ट्राइमेस्टर, इसको 3rd ट्राइमेस्टर बोला जाता है। ये एमओ का मतलब है मंथ्स, ये एमओ का मतलब मंथ्स है, एमओ मतलब मंथ्स। तो याद रखना, पहला ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, दूसरा ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के अगले 3 महीने, 3rd ट्राइमेस्टर का मतलब लास्ट के 3 महीने। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अब मैं बताऊं 3rd मंथ, 3rd मंथ का मतलब अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, यानी कि कितने हफ्ते? 1 महीने में लगभग 4 हफ्ते, तो 3 महीनों में लगभग 12 हफ्ते। तो हम 12 वीक्स की बात करेंगे। ठीक है, आपको एग्जामिनर पूछेगा अगर 3rd मंथ चल रहा हो या 3rd मंथ खत्म हो गया हो फीटस का, यहां हम एम्ब्रियो नहीं, यहां हम फिटस बोलेंगे, यहां हम फिटस बोलेंगे। तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि अगर फिटस है, अगर उसका 3rd मंथ हो गया है, या फिर एक प्रेग्नेंट महिला का फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने कंप्लीट हो गए, या फिर पूछ सकता है अगर 12 हफ्ते कंप्लीट हो गए, बताइए उसमें क्या चेंजेस दिखेंगी? बेटा उस फीटस में मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, जो मेजरली जो बड़े बड़े जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया, लिम्स हो गया, जेनाइटल मींस रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया,
ये जो मेजर मेजर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या होंगे, बन चुके होंगे। तो हम कहेंगे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स और फॉर्म्ड, ये बन चुके होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिम्स हो गया एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मगर अंदर से नहीं, बाहर से, एक्सटर्नली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नली बन चुका होगा, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मींस एक्सटर्नली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम कहेंगे एक्सटर्नल, ठीक है, जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अरे फीटस को 3 महीने हो गए, अरे महिला के पहले 3 महीने खत्म हो गए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गया, 12 हफ्ते हो गए, तो बताइए उसमें क्या चेंजेस दिखेंगी। फीटस के मेजर ऑर्गन सिस्टम बन चुके होंगे, उसके लिम्स, उसकी लेग्स, उसकी आर्म्स, फोर आर्म्स, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर से, हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, उसका हार्ट बन चुका होगा, उसका हार्ट बन चुका होगा, तो ये मेजरली आपको चेंजेस दिखेंगी। फिर तीसरे महीने से हम चौथे की ओर जाएंगे तो बहुत सारी चेंजेस दिखती हैं, पर ज्यादा मेजर चेंजेस आपको दिखती हैं 5वें महीने में। 5वें महीने में याद रखिएगा, 5th मंथ, 5th मंथ, ठीक है। 5th मंथ में क्या होगा, हेयर्स, यानी कि बाल देखने को मिलेंगे। बाल कहां पे अपेयर होंगे, हेड के ऊपर, हेड के ऊपर छोटे छोटे बाल देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे हेयर्स अपेयर ऑन द हेड। और बेटा सबसे मेजर सिग्निफिकेंट चेंज जो एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछ सकता है, अरे पूछेगा, फर्स्ट मूवमेंट कब दिखती है। अरे मां बहुत खुश होती है जब बच्चे की मूवमेंट होती है, जब लोअर एब्डोमेन में बच्चे की मूवमेंट होती है तो मां बहुत खुश होती है। तो ये मूवमेंट कब होगी, पहली मूवमेंट कब होगी, 5वें महीने। तो याद रखिएगा, फर्स्ट मूवमेंट, मूवमेंट मींस बच्चा जो होगा वो हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, अरे डांस डांस करेगा। अरे बेबी को तो बेस पसंद है, बच्चा नाचेगा, मूवमेंट करेगा, तो मां उतनी प्रसन्न होगी, खुश होगी। तो बताइए फर्स्ट मूवमेंट कब होगी, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस कब होगी, याद रखिएगा 5th मंथ, 5th मंथ, 5th मंथ याद रखिए। 6th मंथ पे आइए, 5th मंथ में भी हम फिटस कहते हैं, 5th मंथ में भी हम फिटस कहते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, 2nd मंथ फिटस, 3rd मंथ फिटस, 5th मंथ फिटस। आपको मैंने बताया फर्स्ट मंथ में हम एम्ब्रियो कहेंगे, यहां पे फर्स्ट मंथ में हम एम्ब्रियो कहेंगे, देन 2nd मंथ, 3rd मंथ फिटस, ठीक है, 5th मंथ फिटस, 6th मंथ। आपको एग्जामिनर 6th मंथ भी पूछ सकता है, या फिर आप मुझे बताइए एक महीने में ऑन एन एवरेज 4 हफ्ते, तो 6 महीने में कितने हफ्ते बताइए, 24 वीक्स पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है, अरे 2nd ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने 2nd ट्राइमेस्टर, तो पूछेगा 2nd ट्राइमेस्टर। तो बताइए इसमें आपको फिटस में क्या क्या चेंजेस दिखेंगी। जो बॉडी होगी उसमें आपको छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे, जो बॉडी होगी वो कवर होगी छोटे छोटे फाइन हेयर्स, छोटे छोटे फाइन हेयर्स। हम कहेंगे बॉडी, फिटस की जो बॉडी होगी, बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होगा, ये जो आईलिड्स होती हैं,
ये सेपरेट हो जाएंगी। आईलिड्स सेपरेट, पहले आईलिड्स जुड़ी होती है इस तरह से, अब आईलिड्स इस तरह से सेपरेट हो जाएंगी, तो हम कहेंगे आईलिड्स ये सेपरेट हो जाएंगी, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, अरे बाल दिख रहे हैं तो आईलैशेस भी दिखेंगी, आईलैशेस भी दिखेंगी, याद रखिएगा आईलैशेस भी दिखेंगी यहां पे, आईलिड सेपरेट और आईलैशेस। अरे ये आईब्रोज होती हैं, ये आईलिड्स होती हैं, और ये आईलिड्स के साथ ये आईलैशेस होती हैं, ये आईलैशेस हैं, ये जो बाल हैं जो मैंने पकड़े हुए हैं ये आईलैशेस हैं, तो यहां पे आईलैशेस भी दिखेंगी, आईलैशेस भी फॉर्म हो जाएंगी, आईलैशेस भी फॉर्म हो जाएंगी। याद रखिएगा बॉडी पे आपको फाइन हेयर्स दिखेंगे, आईलिड सेपरेट हो जाएगी और आईलैशेस भी देखने को मिलेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? अब सीधा सीधा, अब सीधा सीधा जो सिग्निफिकेंट चेंज होगी, अब सीधा सीधा जो सिग्निफिकेंट चेंज होगी, 7वें में भी आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी, 8वें में भी देखने को मिलेंगी, बट आपको 9th मंथ में एक मेजर चेंज देखने को मिलेगी। अरे 9th मंथ, अरे 9th मंथ मतलब बताइए, 9th मंथ, अरे फर्स्ट एक महीने में 4 हफ्ते, 9 महीने में 36 हफ्ते, लगभग 36 वीक्स, लगभग हम कह सकते हैं कंप्लीशन ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर। ये ट्राइमेस्टर समझ आ गया? ये ट्राइमेस्टर समझ आ गया? अगर ट्राइमेस्टर की बात करें, ट्राई मींस 3, तो एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगले 3 महीने, थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट के 3 महीने, तो टोटल कितने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। तो ये 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होगी, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होगी। तो सुनिए 9 मंथ्स एक ही बात है, 36 हफ्ते एक ही बात है, थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया एक ही बात है। अब यहां पे क्या होगा, जो फीटस है वो कंप्लीटली फॉर्म्ड हो चुका है, या हम कहेंगे डेवलप हो चुका है। अब वो रेडी है बाहर आने के लिए, हम कहेंगे रेडी फॉर एक्सपल्शन, मींस बाहर आने के लिए। तो यही जब रेडी है बाहर आने के लिए, इस बाहर आने के प्रोसेस को बोलते हैं डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन। ठीक है, ये जो बाहर आएगा जिस प्रोसेस के द्वारा आएगा उसे कहेंगे पार्चुरेशन। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं अगर आने वाले नीट एग्जाम में अगर यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, जुड़ते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।